और सपा प्रत्याशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अजीत प्रसाद जी हमारे साथ। बहुत स्वागत है अजीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, मौका दिया है जी। अजीत जी, ये क्या जानकारी मिल रही है? बहस हो रही है ग्राम प्रधान से, बीजेपी एजेंट से भी, और आप की तरफ से ये खबरें आ रही है कि बूथ कैप्चरिंग हो रही है। देखिए, जो मिल्कीपुर का उपचुनाव हो रहा है, ये पूरी तरीके से शासन ने इसको कैप्चर कर रखा है, पुलिस को आगे कर दिया है। और यहाँ पे मुझे सैकड़ों लोगों ने फोन कर दिया, मैं मौके पे भी पोलिंग बूथ पे खड़ा हूँ, यहाँ से भी मुझे शिकायत आई और मेरा यहाँ एजेंट तक नहीं बनने दिया गया। एजेंट था, उसको भगा दिया यहाँ के प्रशासन ने, यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने। और ऐसे सैकड़ों मेरे पास फोन आ रहे हैं। अभी मैं घाटमपुर गया, मैंने उसके पहले बात जो है शिवनाथपुर गया, और तमाम लोगों से बात हो रही है। और सिर्फ ये उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी किसी भी हद तक जाके जीतना चाहती है, लेकिन यहाँ की सम्मानित जनता सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव की साइकिल देख रही है, उसको आशीर्वाद दे रही है। जी, लेकिन अजीत जी, कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक नजर आ रहा है, क्योंकि जो लोग हैं जो वहां पर बूथ पे हैं वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि हम तो अच्छे से मतदान दे रहे हैं। ये क्या कुछ ही ऐसे बूथ हैं जहां पर ऐसी खबरें आ रही हैं? देखिए, अभी आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग बाहरी भी इस उपचुनाव में हैं और वो पकड़े भी गए हैं। उनको यहाँ की पुलिस ने पकड़ा भी है और वो फर्जी वोट डलवा रहे थे। और कुछ अम्बेडकर नगर के हैं, कुछ बहराइच के हैं, कुछ गोंडा के हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि उपचुनाव जो हो रहा है मिल्कीपुर का, इसमें बाहरी लोगों की क्या जरूरत है? लेकिन अजीत जी, फर्जी वोट डलवा रहे हैं। अजीत जी, बीजेपी वाले तो ये कह रहे हैं कि आप हार रहे हैं और इसी वजह से आरोप लगा रहे हैं। देखिए, आरोप नहीं लगा रहे हैं यहाँ, ये मेरे पास जो है, और उन्होंने कवर भी किया है। जो लोग पकड़े गए हैं उनका वीडियो भी है, फुटेज भी है, बयान भी दे रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि बाहरी लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं मिल्कीपुर में? तो आपने चुनाव आयोग से शिकायत की है सर? चुनाव आयोग से भी शिकायत किया गया है और पुलिस प्रशासन से भी शिकायत किया गया है। मैं चाहता हूं कि उपचुनाव निष्पक्ष हो। तो लेकिन अभी निष्पक्ष दावे तो यही किए जा रहे हैं कि निष्पक्ष ही चुनाव हो रहा है, फिर आप कह रहे हैं कि ऐसी खबरें भी आ रही हैं, आप खुद भी गए मौके पर। देखिए, मैं हर पोलिंग बूथ पे पहुंच रहा हूं और यहाँ पे बाहर से लोग आकर और फर्जी वोटिंग करवा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करवा रहे हैं, जबरदस्ती, जबरन। और मतदाता सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव जी की साइकिल को मत देना चाहता है। इसी कारण से बाहरी गुंडे बुलाए गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दे। लेकिन यहाँ की सम्मानित जनता सिर्फ अखिलेश यादव जी को आशीर्वाद देना चाहती है, विकास को आशीर्वाद देना चाहती है। तो सर, क्या ये जो पुलिस प्रशासन है वो तो वहां पर मौजूद है? यही दावे किए जा रहे थे कि इस बार तो अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया है कि कहीं से भी कोई भी निष्पक्ष चुनाव हो, उसकी पूरी गारंटी दी जा रही है। फिर कैसे ये बाहरी लोग आ गए? देखिए, मैं दोहराना चाहता हूं अपनी बात को। बाहरी लोग आके फर्जी वोट डलवा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, और तमाम पोलिंग बूथ से मेरे पास फोन आ रहा है, लगातार पोलिंग बूथ से फोन आ रहा है। मैं सब पोलिंग बूथ जाकर देख रहा हूं और सब जगह गड़बड़ी पाई जा रही है। जी, ठीक है अजीत जी, लेकिन फिर ये बीजेपी क्यों ये दावा कर रही है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, और शुरू से आप ये माहौल आपके पहले से ही बन रहा था कि बूथ कैप्चरिंग हो सकती है? जब वोटिंग नहीं हुई थी उससे पहले भी सपा ये आरोप लगाती रही है। देखिए, अगर सब कुछ ठीक होता तो मुख्यमंत्री को 7 बार आने की क्या जरूरत थी? 70 से 80 विधायक लगाने की क्या जरूरत थी? दर्जनों मंत्री लगाने की क्या जरूरत थी? और आज पोलिंग बूथ से बाहर के लोग आके फर्जी वोट डलवा रहे हैं, बूथ कैप्चरिंग कर रहे हैं। तो सर, ये रोकने की कोशिश नहीं की, इसकी शिकायत नहीं की पुलिस प्रशासन से? कैसे ये बाहरी लोग घुस रहे हैं? बूथ से बाहर किया जा रहा है और उनको वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। लेकिन सर, आप तो प्रत्याशी हैं, आप खुद यहाँ कोशिश कर सकते। ठीक है अजीत जी, आप बने रहिए हमारे साथ। लल्लू सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व सांसद हैं। लल्लू सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। लल्लू सिंह जी, ये आरोप लग रहा है सपा की तरफ से, अजीत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो सपा प्रत्याशी है, वो कह रहे हैं बूथ कैप्चरिंग हो रही है, बाहरी लोग आ रहे हैं और फर्जी वोटिंग हो रही है वहां पर। ये सब झूठी बातें हैं, इस प्रकार कुछ नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी बूथ कैप्चरिंग का काम करती ही नहीं। हम भी चुनाव लड़े थे, हमने भी सरकार थी, कोई किसी प्रकार कोई बूथ कैप्चरिंग नहीं हुई थी उस समय, आज भी नहीं हुई। लेकिन अजीत जी, लल्लू सिंह जी बोल रहे हैं कि नहीं, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। अजीत जी, अजीत जी, लल्लू सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, आरोप लगाया जा रहा है बस। देखिए, अभी जो 2024 का लोकसभा का चुनाव था उसमें माननीय श्री लल्लू सिंह जी प्रत्याशी थे और पीडीए के प्रत्याशी श्री अवधेश प्रसाद जी थे।
ठीक है अजीत जी, बहुत शुक्रिया। लल्लू सिंह जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।